दिल्ली के सीलमपुर इलाके में बच्चे की हत्या के बाद बवाल। 13 साल के नाबालिग पर 15 साल के बच्चे को चाकू घोंपकर मारने का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बीच आज जुमे की नमाज को लेकर दिल्ली में अलर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली में धरना प्रदर्शन के ऐलान के बाद पुलिस का फ्लैग मार्च, शहर में ड्रोन से निगरानी की है तैयारी। एशिया कप के फाइनल में एक बार फिर आमने सामने पाकिस्तान। ग्रुप मैच सुपर 4 के बाद अब खिताबी जंग में पाकिस्तान को पटखनी देने की तैयारी। रविवार को दुबई में होगी फाइनल फाइट। लड़ाकू विमान MiG-21 को भारतीय वायुसेना आज देगी विदाई। 65 और 71 की जंग के अलावा करगिल युद्ध में MiG-21 ने दुश्मनों के छुड़ाए थे छक्के। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल फेयरवेल फ्लाई पास्ट का करेंगे नेतृत्व। लद्दाख हिंसा मामले में ईडी कर सकती है सोनम वांगचुक की जांच। वांगचुक के एनजीओ में विदेशी फंडिंग के आरोप के बाद FCRA लाइसेंस हुआ रद्द। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता बोले, हिंसा में नेपाल के लोग थे शामिल। बिहार की महिलाओं को आज पीएम मोदी देंगे सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम महिला रोजगार योजना का करेंगे शुभारंभ। बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर होंगे 10,000 रुपए। न्यूयॉर्क में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया को दिया बड़ा संदेश। कहा, किसी भी कीमत पर आतंकवाद बर्दाश्त ना करे दुनिया। शाहरुख खान के खिलाफ मानहानि मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। एनसीबी के पूर्व अफसर समीर वानखेड़े ने दर्ज कराया है मामला। शाहरुख की कंपनी की वेब सीरीज में गलत इमेज दिखाने का है आरोप। गुवाहाटी में जुबीन गर्ग के प्रशंसकों का हंगामा, लोगों ने की नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू और प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। एसआईटी ने की छापेमारी। जैसलमेर बॉर्डर पर पकड़ा गया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का जासूस हनीफ खान। राजस्थान CID के मुताबिक आरोपी ने ऑपरेशन सिंधु के दौरान भी बॉर्डर पार भेजी थी जानकारी। जैसलमेर में इस साल पकड़े जा चुके हैं 4 पाकिस्तानी जासूस। आई लव मोहम्मद पोस्टर पर नहीं थम रहा बवाल। आज जुमे की नमाज के चलते दिल्ली समेत देश के कई अन्य जगहों पर पुलिस का अलर्ट जारी। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के धरना प्रदर्शन की चेतावनी पर प्रशासन अलर्ट मोड पर। पुलिस, PSC और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने फ्लैग मार्च किया। मध्य प्रदेश के मुरैना में गरबा डांडिया महोत्सव में मुस्लिम लड़के का विरोध। बजरंग दल ने मुस्लिम ट्रेनर को लेकर हंगामा किया। हंगामे के बाद कार्यक्रम रद्द। स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने धर्मांतरण पर रोक लगाने की वकालत की है। कहा, धर्मांतरण रुक जाएगा तो हिंदुओं की 80% संख्या खुद हो जाएगी। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने गृह मंत्रालय को लिखा खत। सैयदा हमीद से पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने की मांग की। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर बोले SP नेता अबू आजमी। कहा, महादेव और श्रीराम के नाम लिखने वालों पर भी पुलिस केस दर्ज करेगी क्या। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने शेयर किया आई लव महादेव का पोस्टर। फोटो में शिव ही सत्य है, ये भी लिखा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की करेंगे शुरुआत। बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 10,000 रुपए होंगे ट्रांसफर। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर काफी खुशी। जीविका दीदी योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को मिलेंगे 10-10 हजार रुपए। आज बिहार दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शाम 5 बजे पटना बीजेपी ऑफिस में करेंगे मीटिंग। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे इस मीटिंग में शामिल। आज बिहार जाएंगे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बीजेपी की बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी ने चुनाव के पहले धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया। धर्मेंद्र प्रधान के चुनाव प्रभारी बनाने से एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा उत्साहित। कहा, धर्मेंद्र प्रधान बिहार को ठीक से जानते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जेडीयू MLC दिनेश सिंह की बेटी और पूर्व विधायक महेश्वर यादव के समर्थकों में झड़प मची, भगदड़, कुर्सियां चली। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में बवाल पर जेडीयू ने कहा, मामले की होगी जांच पड़ताल। हंगामा करने वाले जेडीयू के कार्यकर्ता पर होगी कार्रवाई। बिहार में AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव और आरजेडी विधायक शहनवाज पर बोला हमला। शहनवाज आलम को कहा मीर जाफर और गद्दार। रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पेत्रुशेव से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिमित्री ने भारत को रूस का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रमुख सहयोगी बताया। पीएम मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, किसानों के लिए GST रिफॉर्म्स, कम लागत और ज्यादा फायदे का भरोसा। बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, ये लोग झूठ फैला रहे हैं। कांग्रेस सरकार 100 रुपए की कीमत पर 31 रुपए टैक्स लेती थी।
बहराइच में जंगली जानवर का आतंक, दिन दहाड़े जंगली जानवर ने बच्चे पर किया हमला, भाई ने लाठी मारकर बचाई बच्चे की जान, कई जख्मी हुए। बहराइच में वन विभाग की 32 टीमों के बावजूद पकड़ में नहीं आया जानवर, जानवरों को पकड़ने के लिए एक्शन में है टीम। गुजरात के साबरकांठा में गाय ने बच्चों पर हमला कर दिया, अलग अलग जगहों पर गायों के हमले में करीब 4 बच्चे जख्मी। लखनऊ में तेंदुए की खबर निकली अफवाह, वन विभाग ने जांच में तेंदुए की खबर को अफवाह करार दिया। यूपी के सीतापुर में सड़क पर घूमते हुए नजर आया तेंदुआ, बीजेपी विधायक आशा मौर्य ने लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की। अमरोहा नगर पालिका की बैठक में जमकर हंगामा और मारपीट की खबर, महिला सभासद और चेयरमैन पति आमने सामने हो गए, दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ तहरीर देने पहुंचे। मुजफ्फरनगर में छात्राओं ने छेड़छाड़ के आरोपी लड़के को पीटा, वीडियो भी बनाया। आरोपी का कॉलर पकड़कर छात्राएं खुद इसे थाने भी ले गईं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी, 20 फीट हवा में उछला स्कूटी सवार कार ने कुत्ते और बुलेट और दुकान को भी रौंद दिया। भागलपुर यूनिवर्सिटी में बवाल, छात्र आरजेडी पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष, कई जख्मी। रेलवे पुलिस कांस्टेबल की मुस्तैदी से बची एक महिला की जान, सूरत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिर गई थी ये महिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में आज ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने दुर्गा पूजा पंडाल का करेंगे उद्घाटन, कालीघाट के काली मंदिर के भी दर्शन करेंगे। आज बिहार दौरे पर रहेंगी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, पटना कांग्रेस दफ्तर में प्रियंका गांधी का महिला संवाद, मोतिहारी में भी करेंगी जनसभा। लय हिंसा के बाद सोनम वांगचुक पर केंद्र का बड़ा एक्शन, गृह मंत्रालय ने वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन किया रद्द, ईडी कर सकती है जांच। जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और एनी फेस्टिवल आयोजक श्याम कानू मेहता के घर एसआईटी ने छापेमारी की, फैंस कर रहे हैं दोनों की गिरफ्तारी की मांग। बिहार के नवादा में वाहन चेक कर रही पुलिस टीम पर अटैक, गांव वालों से कहासुनी के बाद हमला, 2 पुलिसकर्मी जख्मी। धनबाद में एक स्कूल में छात्राओं ने हंगामा कर दिया, प्रिंसिपल पर अश्लील टिप्पणी का आरोप लगाया गया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तारीफ की, कहा बिहार की महिलाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा हटने पर सांसद पप्पू यादव का है आरोप, कहा 2 बड़े पॉलिटिशियन और 2 बड़े अफसर मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, परिवार ने सड़क पर हंगामा किया, 5 घंटे बाद खुला सड़क का ये पूरा जाम। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गहन साधना और सेवा में लगे हैं, नवरात्रि में 11 लाख हनुमान नाम जप कर रहे हैं, 9 दिन का व्रत भी उन्होंने रखा है। वायनाड जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अप्पाचन ने दिया इस्तीफा, सूत्रों के मुताबिक पार्टी में चल रही आंतरिक कलह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट आज बैड्स ऑफ द बॉलीवुड वेब सीरीज के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका पर करेगा सुनवाई, शाहरुख खान समेत कई लोगों के खिलाफ मानहानि का दर्ज करवाया गया है मामला। दिल्ली एनसीआर में पटाखे बैन करने पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि पूरे देश को साफ हवा का हक। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, आईबी अधिकारी अंकित शर्मा मर्डर केस में नहीं मिल सकी जमानत। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी के लोग पीडीए और बहुजन समाज की एकता से घबराए हुए हैं। संभल का नाम बदलने की फिर से उठी है मांग, उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कल्कि भगवान का अवतार इसीलिए जगह पर होगा, इसीलिए संभल नाम ठीक नहीं है। यूपी के सीतापुर में नाबालिग से रेप के आरोपी का एनकाउंटर, मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी राशिद जख्मी। मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर महाराज ने नवरात्रों में पूजा पाठ का सामान सिर्फ सनातन धर्म की दुकानों से खरीदने की अपील की, कहा जिहादी गैंग से पूजा पाठ का सामान न खरीदा जाए। प्रतापगढ़ में नकली देसी घी बनाने और बेचने का खुलासा, पुलिस ने 3 दुकानों से 100 किलो नकली घी बरामद किया। मेरठ जेल में बंद सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने जमानत के लिए व्रत रखा है, प्रेग्नेंट मुस्कान रामायण और सुंदर कांड का पाठ भी कर रही हैं। राजस्थान के जैसलमेर में से आईएसआई का जासूस गिरफ्तार, आरोपी हनीफ पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जासूसी करने का आरोप। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया, इलाके में तनाव का माहौल। मुजफ्फरनगर में ढाबे के बाहर फायरिंग मामले में एक्शन, पुलिस ने आरोपी के पास से कारतूस और हथियारों के साथ उसे गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक शख्स को चप्पलों से जमकर पीटा गया, बाइक की टक्कर लगने से गुस्सा हो गई थी महिलाओं के साथ कुछ लोगों ने लड़कों को मारते मारते अधमरा कर दिया। हापुड़ में पेट दर्द के बाद डॉक्टर्स ने एक आदमी के पेट से 19 टूथब्रश और 29 चम्मच, 2 पेन निकाले, ऑपरेशन से शख्स के पेट से 49 चीजें बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में क्रिकेट मैच के दौरान अंपायर पर ही कर दिया गया हमला, व्हाइट बॉल को लेकर हुआ ये पूरा विवाद, बॉलर ने अंपायर को जमकर पीटा।
मथुरा में वीआईपी ड्यूटी में 3 पुलिस कर्मी मोबाइल में गेम खेलते पकड़े गए। तीनों पुलिसकर्मी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में तैनात थे। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भालू दिखने से पूरे इलाके में दहशत का है माहौल। रिहायशी इलाके में घुसे भालू पर गाय ने कर दिया हमला। हमले से बचने के लिए भागा भालू। कश्मीर में तेज आंधी से कई घरों की छतें उड़ गई। बारामूला के सोपोर में मस्जिद की छत को नुकसान। मेरठ में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर और पुलिस में झड़प की है खबर। जेल गए नेताओं से मिलने से रोकने पर हुआ है पूरा विवाद। पुलिस के साथ झड़प के बाद मिली परमिशन। वाराणसी में नवरात्रि गरबा डांडिया का उत्सव जारी। गरबा डांस फेस्टिवल में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन। दिल्ली में पहली बार होगी आर्टिफिशियल बारिश। आईआईटी कानपुर और दिल्ली सरकार के बीच हुआ समझौता। आर्टिफिशियल बारिश को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जताई खुशी। आर्टिफिशियल रेन से एयर पॉल्यूशन कम होगा। दिल्ली के गांव में विकास की नई बयार। रेखा सरकार ने 1000 करोड़ की 431 योजनाओं को दे दी है मंजूरी। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती की एक बीएमडब्ल्यू कार बरामद की। इस बीएमडब्ल्यू कार का जिक्र एफआईआर में भी। कार में ही छात्राओं से छेड़खानी का भी आरोप। एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी वसीम अकरम ने बताया भारत को फेवरेट। पाकिस्तान को आत्मविश्वास के साथ खेलने की सलाह दी। स्वामी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी। गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदल रहा है चैतन्यानंद। बीएमडब्ल्यू हादसे में आरोपी गगनप्रीत की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा। पटियाला हाउस कोर्ट कल सुनाएगी अपना फैसला। एमपी के सागर में एक लड़के ने की आत्महत्या। सुसाइड से पहले खुद बनाया वीडियो। 3 लोगों सहित थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप। गाजियाबाद में पड़ोसियों से परेशान महिला ने वीडियो बनाकर आत्महत्या की। गले में फंदा लगाकर जान दे दी। पंजाब के तरनतारन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 4 बदमाश जख्मी। बड़वानी में देवर ने भाभी के प्यार में भाई को ही मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने पत्नी और देवर को किया गिरफ्तार। पंजाब के होशियारपुर में डबल मर्डर। एनआरआई संतोष संगौर केयर टेकर महिला की धारदार हथियार मारकर हत्या कर दी गई। MiG-21 लड़ाकू विमान की आखिरी उड़ान। भारतीय वायुसेना आज दिग्गज MiG-21 फाइटर जेट को देगी विदाई। वायुसेना प्रमुख फेयरवेल फ्लाई पास्ट की अगुवाई करेंगे। 6 दशकों तक देश की सेवा में लगा रहा MiG-21 1965-1971 के युद्धों, करगिल 2019 के बालाकोट हवाई हमलों और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में निभाई अपनी अहम भूमिका। पश्चिम बंगाल के दौरे पर कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आर्मी और नेवी ने मिलकर किया युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास जल प्रहार 25 का मकसद दोनों सेनाओं के बीच युद्ध कौशल और बेहतर तालमेल को परखना, मजबूत बनाना था। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के उद्घाटन समारोह में सीएम रेखा गुप्ता और कंगना रनौत भी शामिल। एशिया कप के फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान। सुपर 4 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराया। बांग्लादेश को हराने में पाकिस्तान के गेंदबाज शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों ने 3-3 विकेट लिए। एशिया कप के फाइनल टीम में इंडिया और पाकिस्तान के बीच होगी टक्कर। 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा फाइनल। एशिया कप में आज भारत और श्रीलंका के बीच होगा मुकाबला। पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है टीम इंडिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की बढ़ सकती है मुश्किल। सूत्रों के मुताबिक सूर्य पर लग सकता है जुर्माना। नो हैंडशेक से बौखलाए पाकिस्तान ने आईसीसी से इसकी शिकायत की थी। पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान को आईसीसी ने तलब किया। बीसीसीआई ने भड़काऊ हाव भाव और जश्न मनाने की शिकायत की थी। यूपी के फलोदी में तूफानी गैंग के 2 और बदमाश गिरफ्तार। पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं 3 बदमाश। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल करेंगे कप्तानी। रविंद्र जडेजा होंगे उप कप्तान। वर्ल्ड कप के लिए तैयार महिला भारतीय क्रिकेट टीम। महिला खिलाड़ियों ने जमकर की प्रैक्टिस। 30 सितंबर को श्रीलंका से होगा पहला मुकाबला। कमाई के मामले में सबसे आगे निकले विराट कोहली। भारत के सबसे पावरफुल सेलिब्रिटीज की ब्रांड वैल्यू रिपोर्ट में टॉप पर विराट कोहली, दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह और तीसरे नंबर पर शाहरुख खान। इजरायली राष्ट्रपति नेतन्याहू के घर के पास से अज्ञात शख्स ने लगाई कूड़ेदान में आग। नकली दाढ़ी और टोपी में छिपे व्यक्ति ने घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। इजरायल का यमन पर हवाई हमला। राजधानी सना पर इजरायल ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। यूएन में फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास ने हमास का विरोध किया। कहा हमास का फिलिस्तीन की सरकार में नहीं होगा कोई रोल। 7 अक्टूबर को हमास के हमले की भी निंदा की। इजरायल हमास युद्ध पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया सामने। कहा जंग खत्म होने के है करीब। बंधकों की रिहाई पहली शर्त। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की पुतिन को चेतावनी। कहा क्रेमलिन में ढूंढ लो बंकर। जंग नहीं रुकी तो वहीं छुपना पड़ेगा। नोएडा में कैब चालक की गाड़ी से डंडा निकालकर लड़की को धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर आया सामने। आरोपी हुआ गिरफ्तार।
फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति सरकोजी को आपराधिक साजिश में 5 साल की जेल की सजा। 2007 में चुनावी अभियान में गद्दाफी से अवैध फंडिंग का आरोप। इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर वेन रूनी ने अपनी पत्नी की तारीफ की। शराब की समस्या से निपटने में मदद के लिए पत्नी को श्रेय दिया। बेरूत में हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीदीन की पहली बरसी मनाई। पहली बरसी पर बड़ी तादाद में समर्थक जुटे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से मुलाकात की है। अमेरिका जल्द तुर्की से प्रतिबंध हटा सकता है। इंडोनेशिया के वेस्ट जावा प्रांत में स्कूल में खाना खाने की वजह से 1000 से ज्यादा बच्चे बीमार, अस्पताल में भर्ती। फ्रांस और तुर्की के राष्ट्रपति की काफिला रोकने के बाद न्यूयॉर्क में पुलिस ने रोकी साउथ कोरिया के राष्ट्रपति की कार। राष्ट्रपति ट्रंप के काफिले के चलते रोकी गई ये गाड़ी। श्रीलंका के कुरुनागला में केबल कार हादसे का शिकार 7 बौद्ध भिक्षुओं की दर्दनाक मौत, 3 विदेशी नागरिक भी शामिल। और ताइवान में सुपर टाइफून रागासा में हुई भारी बारिश के बाद बांध टूटा, बाढ़ जैसे हालात बने। अब तक 14 की मौत, 22 लापता।